हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। और जय हिंद से जो स्माइल आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों के पैरामीटर होते हैं कि मेरे को इतने व्यूज़ आ गए, मैं वायरल हो गया। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, 2 दिन 3 दिन से ना, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, कुछ भी कोई किसी को काट नहीं रहा, क्योंकि पहला यार उनका इंटेंशन ही हो जाता है कि आपस में हम जय हिंद बोल लें। तो ये यार बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगा ये लोगों को यूनाइट कर रही है, हमारे सिटीजन्स को यूनाइट कर रही है बात। तो दोबारा से जय हिंद भाई, सब लोग जय हिंद कर दो। और बहुत ही मज़ेदार है यार, पॉजिटिविटी जिंदा तो यहीं से शुरू हो जाती है। देखो, अभी हम जो मूवीज़ के बारे में बात करेंगे सो करेंगे, बट आज र्यूमर मिल का भी दिन है, तो र्यूमर मिल भी थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वश 2 से पहले शुरू करते हैं, जो कि एक गुजराती फिल्म है, डे 15 है और लगभग लगभग 25 लैक्स का बिजनेस कर रही है, अच्छी चल गई है। और मेरे ख्याल से इसको रिकग्निशन OTT पे आने के बाद, और जब शैतान 2 बन जाएगी, तब मैं चाहूँगा कि शैतान 2 वाले कुछ थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाएं और इस लाइंस पे ना जाएं। और अगर उनके पास ये टेम्पलेट समझ में आ गया है कि इसमें क्या बढ़िया चीज़ थी और क्या शायद इम्प्रूवमेंट एरियाज थे, तो इम्प्रूव कर लें, तब तो मज़ा भी आए। कुछ नया करेंगे तो मतलब रीमेक का तमका भी नहीं लगेगा और फिर कुछ नया भी देखने को मिलेगा। तो वश 2 का डे 15 है, 25 लाख करके ये पहुंच जाता है 12.75 करोड़ रुपीज़ पे। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो जस्ट अबाउट 14 करोड़ क्रॉस किया है। अगर लोका की बात करें, जो कि अब मलयालम मूवी है, और 2 मलयालम मूवी के बारे में बात करेंगे। ये हिंदी के अंदर कल तक जो टोटल था इसका 1.75 करोड़ था, ये पिक नहीं हो रहा है। और ओवरसीज़ में लेकिन ये धमाल कर रही है, मतलब ये ऑलमोस्ट सेंचुरी मार देगी जल्दी। ठीक है, तो चंद्रा का 2 हफ्ते पूरे होने के बाद ये 4 करोड़ रुपए का बिजनेस आज भी कर लेगी। कल 5 करोड़ कर लिया था, कोई ऑफर वगैरह थोड़ी बहुत चलती है। तो 94 कल का, और आज का 4 मिला लो तो 98 करोड़ हो जाता है। और कल 204 तो पहले ही कर लिया था। हालांकि 205 मैंने आपको कल बताया था, तो ऐसा लग रहा था 205 होगा, बट 204 भी बहुत अच्छा नंबर है, फैंटास्टिक है। अब इसके अंदर आप ऐड कर लो, ये लगभग लगभग 213 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो भी चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके की कलेक्शन इसकी चल रही है। अभी चलेगी ये पिक्चर, अब ये रुकेगी नहीं, बल्कि इसका इम्पैक्ट थोड़ा हृदय पूर्वम पे भी गया है, जो कि मोहन लाल साहब की पिक्चर है। आज इसका सिर्फ 75 लाख का बिजनेस आया, कल 1 करोड़ का आया था। तो आज ये पहले दिन है जब ये 1 करोड़ से नीचे आ गई। तो 32 करोड़ प्लस 0.75 लैक्स विच करोड़, यानी कि 75 लैक्स, तो ज़्यादा 32.75 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड टोटल 65 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो भी स्लो डाउन की तरफ चली गई है, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से जस्ट अबाउट, अगर सैटरडे संडे में पिक करते हो तो जस्ट अबाउट 38 से 40 के बीच में ये एंड करेगी, विच इज़ अ डिसेंट नंबर फॉर दिस वन। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या मोहन लाल साहब की इसके अंदर फ़ीस है, और इसके अंदर उनकी फ़ीस भी आ जाती है, तो उनकी फ़ीस कितनी है? तो यूजली मोहन लाल साहब के ये रहा है, जितना सुनने में आया है, कि कुछ एक वो बेसिक फ़ीस लेते हैं और फिर प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं। तो इस केस में शायद प्रॉफिट शेयरिंग वाला मामला तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट्स इसमें होंगे नहीं डिस्ट्रीब्यूटर को। बट अपफ्रंट जो वो फीस चार्ज करते हैं, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए टाइप्स, तो वो उनको मिल जाएगी। कंजोरिंग जो पार्ट है वो थोड़ा धोखा हो गया मुझे लगता है इसमें, क्योंकि इसमें आज अनाउंसमेंट अनऑफिशियल तरीके से ही आ गई है कि इसका एक कुछ प्रीक्वल प्लान हो रहा है। और मैंने इसकी तारीफ़ यही करी थी कि चाहे मूवी बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको शिवर्स नहीं देती है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इसको राइटफुल एंड कर दिया गया है। अब फिर से कोई प्रीक्वल बना देना, ये कर देना, तो पहले नन का बीच में सिस्टम आया, एनेबल का आया, फिर अब ये भी सिस्टम एक और आ जाएगा प्रीक्वल का। तो ये बात मुझे थोड़ी सी डाइजेस्ट थोड़ी कम हो रही है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हो। बट एनीवेज, 4 करोड़ का बिजनेस इसने आज कर लिया है, तो 65 करोड़ हो गए। और जैसे मैंने इसके रिव्यू में बोला था कि इनिशियल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ये गिरेगा। और 65 करोड़ रुपीज़ अगर हो जाता है, इतनी जल्दी हो जाता है, छठे दिन ही हो जाता है, तो आप समझो कि अगर ये चल गई होती पिक्चर, ये 200 करोड़ शायद कर लेती पिक्चर इंडिया के अंदर। बहरहाल बाहर ये कर चुकी है 19 या आज का मिला के मेरे ख्याल से 2000 करोड़ के क्रॉस कर लेगी। तो 2000 तो ऐसे ही कर लेते हैं हॉलीवुड वाले। अब सोचो उनकी पॉपुलेशन इतनी सी, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर पिक्चर जाने का कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, उनका इकोसिस्टम बहुत अच्छा बन चुका है। ठीक है, एनीवेज मद्रासी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यार मुर्दुगो, उसको मैं स्पेसिफिकली कवर करने वाला हूँ आज की डेट में र्यूमर मिल के अंदर, क्योंकि पहले उन्होंने सलमान खान के बारे में एक स्टेटमेंट मारी थी, आज शाहरुख खान के बारे में मार दी है। तो वो सोच रहे हैं कि वो बहुत ही महान आदमी है और वो बहुत ही बढ़िया पिक्चर बनाते हैं। बट मद्रासी तो नहीं चली, और इससे पहले वाली कई सारी नहीं चली हैं। डे 6 है और 2.5 करोड़ करेगा, हर रोज़ गिर रहा है ये। कल 3 करोड़ किया था, तो 44 प्लस 2.5 46.5। और इस सारा जो भी देखने जा रहे हैं लोग, शिवा कार्तिकेयन को देखने जा रहे हैं, अदरवाइज़ कोई इंटरेस्टेड नहीं है मद्रासी में देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है पिक्चर ज़्यादा अच्छी जमकी नहीं है। 77 करोड़ रुपीज़ के आसपास वर्ल्ड वाइड टोटल है। वो भी बार बार मैं बोल चुका हूँ, डे 1 से बोल रहा हूँ, छठा दिन हो गया सेम बात बोलते बोलते, कि बाहर भी अच्छा खासा सा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है, क्योंकि बहुत से तमिलियंस बाहर हैं, मलयाली भी बहुत सारे बाहर हैं।
लिटिल हार्ट्स एक मूवी है जो थोड़ा थोड़ा स्टेबल तरीके से कर रही है, हालांकि जितना इसका बज़ बना था कि अब बहुत ज़्यादा ओवरटेक ही कर लेगी, मज़ा ही आ जाएगा और बहुत ही बड़ी बड़ी छलांगे मारेगी तेलुगु सर्किट में, वैसा भी नहीं हो रहा है। लेकिन स्टेबल है, 2 करोड़ रुपए की इनकम इसने करी है, तो 12 + 2 14 करोड़ और वर्ल्ड वाइड टोटल 21 करोड़ के आसपास हो गया है। अब एक मूवी है जिसको, दो मूवी हैं एक्चुअली में, जिसका प्रोड्यूसर फिगर कुछ कहता है और जो ट्रेड है वो कुछ और कहता है, और बीच में जो नॉर्मल न्यूट्रल मैंने कुछ वेबसाइट्स देखी हैं वो ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर फिगर्स के आसपास हैं। तो परम सुंदरी को ज़्यादातर लोग जो ओवरसीज़ हैं वो तो ठीक बता रहे हैं, ज़्यादातर वेबसाइट नेट कलेक्शन इंडिया में 3-4 करोड़ रुपए का आराम से उन्होंने लेस रिपोर्ट किया हुआ है जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है। और उनका जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो कुछ एडवांस बुकिंग को मानते ही नहीं है। जो स्टार्टिंग के अंदर वो मान के चलते हैं कि भाई ये वाली जो एडवांस बुकिंग यहाँ कोई देखने ही नहीं गया था, टिकटें तो सोल्ड ऑफ हो गई थी, लेकिन ये हम नहीं मानते। कुछ तो अजीब सा लॉजिक चल रहा है जो लोगों के परे है, लेकिन बाकी मूवी में हम मानेंगे, लेकिन मेडॉक के पिक्चर में नहीं मानेंगे, ऐसा सा प्रतीत हो रहा है। अभी कितना सच है कितना झूठा है वो तो पता नहीं, बट अंडर रिपोर्टिंग तो इसकी हो रही है। तो आगे बागी का भी मैं बताऊँगा, उसकी भी हो रही है। तो 1 करोड़ रुपए इसने किया था और 75 लाख इसने आज किया है, जिससे इसका टोटल टेक्निकली 54.25 करोड़ हो जाता है नेट इंडिया के अंदर। वर्ल्ड वाइड एक रिस्पेक्टफुल 80 करोड़ से क्रॉस कर लेती है, 80.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो अच्छा कलेक्शन है सोटो से, और अगर ऐसी धीरे धीरे चलती रही और कोई सिग्निफिकेंट मूवी कल रिलीज़ नहीं हो रही है तो हो सकता है 85-87 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड हो, विच इज़ डिसेंट फॉर अ फिल्म लाइक दिस, एंड दिस विल नॉट बी अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन फॉर मेडॉक। और वॉर 2 भी मैं आपको बहुत बार ही बता चुका हूँ कि लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन नहीं है। कोई गधा सा चैनल है साउथ के सेट करके, वो कोई ना कोई चीज़ें जान के छिड़ता रहता है, उसका एक ही काम है, साउथ बहुत अच्छा है और बॉलीवुड के अंदर सब कुछ फ्लॉप है। तो वो आज अफसोस ये मना रहा था कि 100 करोड़ का लॉस हो गया है वॉर 2 के अंदर, 100 करोड़, पता नहीं कैसे। और ये 100 करोड़ में सबसे 10 साल में पहली एनटीआर की फ्लॉप पिक्चर है ये। पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन है, मैथ्स बहुत वीक है इस आदमी का, बट एनीवेज सिर्फ हंसने के लिए मैंने आपको बता दिया, जिस पे हंसी भी नहीं आ रही, इतना पुअर जोक है। तो बागी के बारे में बात करते हैं। बागी का डे 6 है अगेन, और ये जो है मूवी करेगी 3 करोड़ रुपए। इसका कंटिन्यूसली ड्रॉप आ रहा है, ये तो सच बात है, 3 से 3.5 करोड़ करेगी। अगर हम जैसे कहते हैं कि ट्रेड के नंबर लेके चलें तो कल तक था 43, जो प्रोड्यूसर फिगर है वो 47 है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, जैसे मैंने बोला 3-4 करोड़ रुपए का, जैसे परम सुंदरी के अंदर है इसके अंदर भी 3-4 करोड़ का। 59 वर्ल्ड वाइड है, जो 65 प्रोड्यूसर साहब क्लेम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ओवरसीज़ का 10 करोड़ रुपीज़। तो जब 2-3 करोड़ रुपए का डिफरेंस होता है तो वो मैं किसी भी साउथ मूवीज़ के अंदर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। तो जो नंबर हम मानेंगे वो ये मानेंगे कि भाई 47 हो गया नेट इंडिया कलेक्शन, और 65 हो गया जो पोस्टर में लिखा है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, 60.2535 ऐसे कुछ है। 3 करोड़ रुपए अगर आज ये करता है, 3 से 3.5 करोड़ रुपए, तो ये नेट इंडिया 50 करोड़ क्रॉस कर लेता है। ये पिक्चर 80 करोड़ में बनी थी, प्रोड्यूसर के लिए पहले दिन से प्रॉफिटेबल है क्योंकि वो बेच बाच चुके हैं 80-85 में। बाकी उनको जो एडिशनल प्रॉफिट्स होने थे वो थिएटर से आने थे। थिएटर में जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं वो रखेंगे आधा पैसा, तो मतलब समझ लीजिए कि 25 से 30 करोड़ रुपए, क्योंकि 50 हो चुका है, 25 से 30 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे। वो इनके साथ अगर 30% कमीशंस पे भी काम कर रहे हैं अगर, तो 15 करोड़ रुपए वो रख लेंगे और 15 करोड़ रुपए बागी के मेकर्स को जाएंगे। कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट होना चाहिए रफली स्पीकिंग, ठीक है। तो अगर हम बिजनेस एनालिसिस की बात करें तो ये मूवी का जो लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगा वो होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कितनी आती है। इतनी बड़ी मूवी में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर चाहेगा कि उसका जो कमीशन का एब्सोलूट वैल्यू है वो 30-35 करोड़ से ऊपर हो। तो लेट्स सी ये वैसे जाती कि नहीं जाती, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इतना तो करना चाहिए इसको कि डिस्ट्रीब्यूटर शेयर 30 होना चाहिए, विच मीन्स कि नेट कलेक्शन इसकी 70 क्रॉस करनी चाहिए आज से। तो 20 करोड़ रुपए इसको ओवर करने हैं टेक्निकली स्पीकिंग। लेट्स सी क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको यहाँ पर रेस्ट करते हैं, और एक किस्म का बिजनेस एनालिसिस बागी 4 का इसी में मैंने कवर कर लिया। ज़्यादा इसको टेक्निकल नहीं करा, ताकि जो मूवी शूवियन है वो समझते हैं अब ये भाषा, तो इजी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। जो बंगाल फाइल्स है वो अगेन वो नहीं पिक करी, अब ये पिक करने का चांस भी नहीं है, क्योंकि अब इसकी जो वेव आई थी बहुत ज़्यादा तेज़, वो चली भी गई है। विवेक अग्निहोत्री ने, उनकी वाइफ ने, कुछ प्रधानमंत्री साहब को चिट्ठी भी लिखी है। वो अगर ओके हो भी जाता है तो वेस्ट बंगाल में रिलीज़ हो भी जाएगी, तो 1 करोड़ रुपए की और इनकम आ जाएगी, उसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं।
तो आज इसने 10 करोड़ रुपीज़ क्रॉस कर लिया, डबल डिजिट में आ गई है। कल 9 था, 1 करोड़ करके 10 करोड़ हो जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल 14.25 करोड़, 12.25 करोड़ रुपीज़। तो ये अनफॉर्चुनेटली वो वाला जो पिक्चरें होती हैं जैसे कश्मीर फाइल्स वगैरह, उस जोन में नहीं गया। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।